नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे आर्टिकल्स यानी ए एन दी का उपयोग करना। तो सबसे पहले आइए सीखते हैं यूज़ ऑफ ए और एन का। ए और एन जो है वो कहाँ लगाया जाता है उसके बारे में सबसे पहले हम सीखेंगे। यूज़ ऑफ ए एन दी में देखिए, जो गिनने योग्य यानी काउंटेबल और एक वचन दोनों साथ में होने चाहिए। दोनों बातें, गिनने योग्य काउंटेबल, एक वचन यानी सिंगुलर संज्ञा शब्द जो होते हैं उनके साथ ए और एन लगता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। जो संज्ञा शब्द स्वर यानी ये जो बाध्यता है या ये बात होनी जरूरी है कि वो संज्ञा शब्द गिनने योग्य होना चाहिए और एक वचन होना चाहिए। उसके बाद अगर ऐसा होने के बाद कोई शब्द है वो स्वर की ध्वनि से शुरू होता है, किसी स्वर की ध्वनि से शुरू होता है, तो उसके साथ एन लगता है और बाकी सभी गिनने योग्य जो संज्ञा शब्द हैं, सिंगुलर जो संज्ञा शब्द हैं, एक वचन संज्ञा शब्द हैं, उनके साथ ए लगता है। जैसे आइए इन उदाहरणों के माध्यम से हम सीखेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ जो है दिस इज ए बुक, ये देखो बुक किताबें हैं, एक सिंगुलर है और गिना जा सकता है इसको, इसलिए इसके ए लगा है। इसी तरह दैट इज ए कैट, अब ये देखो कैट बिल्लियां हैं या बिल्ली एक सिंगुलर है, इसको गिना जा सकता है इसलिए यहाँ ए लगा है। इसी प्रकार आइए देखिए आगे स्टूडेंट भी गिने जा सकते हैं और ये सिंगुलर भी है इसलिए इसके आगे ए। देखिए ये सारे के सारे जो शब्द हैं वो किसी वोवल से या किसी स्वर ध्वनि से शुरू नहीं हो रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और इसमें देखिए दिस इज ए फॉक्स, अर्थात ये फॉक्स जो है वो गिनी जा सकती हैं और ये जो शुरुआत हो रहा है वो वोवल से नहीं बल्कि कॉन्सोनेंट व्यंजन जो ध्वनि है उससे शुरू हो रहा है और एक वचन है इसलिए इसके साथ भी ए लगेगा। इसी प्रकार आइए आगे चले। दिस इज ए पिक्चर, अर्थात पिक्चर गिनी जा सकती है, बिल्कुल काउंटेबल है, सिंगुलर है, इसलिए ए लगेगा। आगे देखिए दिस इज एन एप्पल, एप्पल गिने जा सकते हैं, सिंगुलर है, बट ये स्वर की ध्वनि से शुरू हो रहा है शब्द, इसलिए यहां पर एन लगाया गया है। इसी प्रकार आगे चलिए, दैट इज एन एलिफेंट, यहां एलिफेंट गिने जा सकते हैं और सिंगुलर है, बट ये स्वर की ध्वनि से शुरू हो रहा है ये शब्द, इसलिए इसके आगे एन का प्रयोग किया जा रहा है। दिस इज एन ऑरेंज, ये ऑरेंज बिल्कुल गिने जा सकते हैं और ये सिंगुलर भी है और ये स्वर ध्वनि से शुरू हो रहा है, अतः इसके आगे एन का प्रयोग किया जाता है। आगे चलिए, दैट इज एन इंक पॉट, इंक पॉट बिल्कुल काउंटेबल नाउन है, गिनने योग्य संज्ञा शब्द है और इसको ये जो है स्वर की ध्वनि से शुरू हो रहा है, सिंगुलर है, इसलिए इसके आगे भी एन लगेगा। इसी तरह आगे देखिए, ही इज एन MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, अर्थात MLA विधायक के लिए अंग्रेजी में ये शब्द इस्तेमाल किया गया है। थोड़ा गौर से देखिए, MLA ये भी गिने जा सकते हैं और ये सिंगुलर है, साथ ही ये चूंकि M यहाँ है कॉन्सोनेंट कैरेक्टर है, बट यहाँ जो शुरुआत हो रही है जो वो ए से शुरू हो रहा है, अतः यहाँ NMLA ये स्वर की ध्वनि से शुरू हो रहा है शब्द, इसलिए यहाँ एन लगाया जाएगा। जी हाँ, आगे चलिए, राकेश इज एन इंजीनियर, इंजीनियर शब्द जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, बट ये स्वर ध्वनि से शुरू हो रहा है, अतः इसके आगे एन लगाया जा रहा है। इस बात को आगे बढ़ाते हुए कुछ इस में ध्यान रखने योग्य कुछ बातें हैं, वो मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। क्या ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि बिना गिनने योग्य अनकाउंटेबल, जिनको गिना नहीं जा सकता है और वो बहुवचन हो अर्थात प्लूरल हो, ऐसे संज्ञा शब्द हो, उनके आगे ए और एन नहीं लगता। एक बार फिर बता दूं
के बिना गिनने योग्य, अनकाउंटेबल हो प्लस प्लूरल हो, बहुवचन हो, उन शब्दों के आगे ए और एन नहीं लगता। इसके अलावा विशिष्ट संज्ञा शब्द जो होते हैं उनके आगे भी ए और एन नहीं लगता। विशिष्ट संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति का नाम जैसे हो तो वो विशेष संज्ञा होती है, विशिष्ट संज्ञा होती है, उसके आगे भी ए और एन नहीं लगता। कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम इसको समझ पाएंगे। सबसे पहले देखिए, दिस इज अभिषेक, ये बड़ा ही किसी का नाम है व्यक्ति का, इसके आगे हम ए एन डी कुछ भी नहीं लगा रहे क्योंकि ये किसी विशेष व्यक्ति का नाम है। आगे चलिए, और आगे है दैट इज शेखू, ये भी किसी व्यक्ति का नाम है, यहाँ भी हम संज्ञा शब्द जो शेखू शब्द है उसके आगे हम ए और एन नहीं लगाएंगे। इसी प्रकार दिस इज वाटर, यहाँ भी नहीं लगाएंगे क्योंकि वाटर जो है यहाँ काउंटेबल नाउन नहीं है। और आगे चलिए, दिस इज सैंड, सैंड रेत जो है वो भी काउंटेबल नाउन नहीं है, इसलिए इसके आगे भी आर्टिकल नहीं लगेगा। जी हाँ, आगे चलिए, दिस इज हॉर्सेज, अब ये प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है तो काउंटेबल है बट प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए ए और एन नहीं लगेगा। दोज आर चिल्ड्रन, बच्चे हैं, गिने जा सकते हैं बट प्लूरल है, इसलिए ए और एन नहीं लगेगा। एक छोटी सी बात इनमें है कि आर्टिकल के मामले में एक बात और ध्यान रखने वाली है कि संज्ञा से पहले अगर विशेषण एडजेक्टिव और क्रिया विशेषण एडवर्ब हो तो आर्टिकल इनसे पहले लगा दिया जाता है। एक बार फिर बता दूं कि संज्ञा से पहले अगर विशेषण हो, एडजेक्टिव हो या फिर क्रिया विशेषण एडवर्ब हो तो आर्टिकल इनसे पहले लगा दिया जाता है। जस्ट एग्जांपल में चलते हैं। यहाँ पे दिव्या इज एन ऑनेस्ट गर्ल, कहने का मतलब ऑनेस्ट यहाँ एडजेक्टिव है तो इससे पहले एन जो है वो गर्ल्स के आगे नहीं बल्कि ऑनेस्ट के आगे लगाया गया। इसी प्रकार संदीप इज ए वेरी नॉटी बॉय, इसी प्रकार अंकिता इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, इसी प्रकार दिस इज ए फ्रेश ऑरेंज, इसी प्रकार दिस इज ए वेरी डीप रिवर, इसी प्रकार राम इज नॉट ए विकेड बॉय। आगे चलिए, कुछ एग्जाम्पल और है। आई एम नॉट ए टीचर, दिस इज नॉट ऑयल। अब देखो, आई एम नॉट ए टीचर, यहां ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है इसलिए ए लगा, और सेकंड जो है वो उसमें दिस इज नॉट ऑयल, ऑयल यहां काउंटेबल नहीं है इसलिए इसके आगे आर्टिकल नहीं लगा। आगे दिस इज नॉट एन एग, यहां एग जो है वो काउंटेबल सिंगुलर है और ये स्वर अर्थात वोवल्स की साउंड से शुरू हो रहा है, ध्वनि से शुरू हो रहा है तो एन लगा। आगे संतोष इज नॉट ए कनिंग बॉय, अब चूंकि यहाँ बॉय है सिंगुलर नाउन है और काउंटेबल है बट कनिंग यहाँ एडजेक्टिव एडवर्ब है तो इसी के आगे ए लगा है, यहाँ आर्टिकल लगा है। दिस नॉट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, ये भी वही सेम पोजीशन है जो सेंटेंस नंबर 4 में है। और आगे फिर चलते हैं, दिस इज मिल्क, यहाँ मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए इसके आगे ए और एन में से कुछ भी नहीं लगा है। आगे चलिए, दैट इज फ्लोर, यहाँ भी ए अनकाउंटेबल नाउन है सो ए एन का प्रयोग नहीं किया गया। आगे है दिस इज मोहन, ये विशिष्ट संज्ञा शब्द है, प्रॉपर नाउन है इसलिए यहाँ भी ए और एन का प्रयोग नहीं किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम सीखेंगे डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग कैसे करते हैं।